साधना है, पूजा है, तो संगीत को पूजा मानने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इस तरीके से वो सुर संस्कार को नाम भी हमने इसलिए उसको सुर और संस्कार, तो संस्कार तो ये मेन बातें हैं और वो संस्कार सुरों के संस्कार साथ साथ में अपने भारतीय संस्कृति के भी संस्कार जो है वो अकेडमी के जरिए और छोटे बच्चे, ये मेरा पहले से टारगेट रहा है। गाण्याने माणसावर संस्कार घडतात आणि कोणती भाषा उमजून घ्यायला त्यांना चांगलं वाटतं. 3 महिने झाले आमचा मानव, माझा नातू चांगलं अस्खलित मराठी बोलायला लागला. मी तर म्हणेन सूरसंस्कारामुळे त्याच्यावर चांगले संस्कार घडले आणि तो अस्खलित मराठी बोलू लागला. She's always been a very passionate individual, very loving, very caring. Because of these qualities, she is such a love teacher among all her students at Sur Sanskar Academy of Music. The way you always smile and conduct your classes, and the way it makes you feel happy every time, that inspires me. When you do something in life that you like, that is when you don't feel that your work is like work. जेव्हा पण नर्वस फील करते तेव्हा हेमांगी मॅमचा चेहरा सर्वात पहिले माझ्या डोळ्यांसमोर येतो. मग मी थोडी काम डाऊन होते आणि मग प्रोग्राम तसाच एकदम बेस्ट जातो. मॅमच्या क्लासमध्ये खूप सारे कोर्सेस असतात, त्या खूप इन्स्ट्रुमेंट शिकवतात. आता मीच हार्मोनियम आणि वोकल शिकतेय. आम्ही कधी गातो तेव्हा खूप सूदिंग पण वाटतं आणि प्लेझेंट पण वाटतं तिथे गेल्यावर. मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखने में जितना डर लगता है वो सब यहाँ आकर के खत्म हो जाता है. तर मॅडमची एकच कळकळ असते की सर्वांनी क्लासिकल म्युझिक शिकावं आणि ते पुढे न्यावं. हेमांगी मॅडमचा क्लासिकल म्युझिकवरती खूपच प्रेम आहे, पण त्याचबरोबर लाईट म्युझिकसुद्धा किंवा वेस्टर्न क्लासिकलमध्ये सुद्धा 12 स्वरांचं ॲप्लिकेशन कशा प्रकारे होते याबद्दलची चांगली समज त्या आम्हाला नेहमीच देत असतात. खूप ग्रेट पर्सनॅलिटी आहे त्या माझ्यासाठी. प्रत्येक क्षेत्रात त्या पुढे म्हणजे त्यांचं पर्सनल हे असू दे किंवा क्लासेसचं सगळं मॅनेजमेंट असू दे. पूरा दिन क्लास लेती है और फिर भी इतना एनर्जी रहता है उनमें, इतना पेशेंस रहता है. सो आई थिंक दैट्स अ बिग बिग प्लस पॉइंट फॉर हेमांगी मॅम. कठीण गोष्टी सोप्या करून सांगतात, तुमच्या डे टू डे आयुष्यात त्याच्याशी कोरिलेट करून सांगतात, त्याच्यामुळे तुम्ही पटकन एखादी गोष्ट समजून घेता. गुरु माऊली जे म्हणतात अगदी तसंच एक रूप त्यांच्यामध्ये दिसतं. जसं एक आई मुलांना हे करते तसंच त्याप्रमाणे त्यांचं शिकवणं असतं. 2011ला मी सूरसंस्कार जॉईन केलं. एक स्टुडंट म्हणून मी सूरसंस्कार जॉईन केलं होतं आणि 2023ला मी तिथून एक म्युझिक टीचर म्हणून मी बाहेर पडले. मॅमने तेव्हा मला सपोर्ट केला. आपण घाबरतो एखाद्या गोष्टीला की आपण ती नाही करू शकत. मॅम माझ्या बाजूला बसायच्या, नाही तू शिकव, जर काही चुकलं तर मी सांगेन. असं करून करून त्यांनी मला स्टुडंटकडून मला टीचरच्या पदवीवरती नेलं. फर्स्ट लेवलपासून ते विशारदपर्यंत शिक्षण खूप छान प्रकारे झालं. गुड फॉर्च्यून of being associated with her music ventures. I have come across Hemangi's very warm and affectionate nature in the way she treats all her students and the musicians and all those who work with her. A very magical quality about her which attracts all the students to her and make them give their best performance. Teaching students and continuing to, pass on this a brilliant tradition of music that we have in our country. She has all that it takes to be one of the better gurus around, and I'm sure her students can attest to that. And it's always been enjoyable meeting, talking to her, and there's always something that she wants to learn from you, but you end up learning from her as well. हेमांगी प्रतिभा संपन्न तो है ही, उनमें विनम्रता भी है और समाज सेवा का भाव भी. सुर संस्कार उनकी 15 साल की लंबी तपस्या का प्रतिफल है. अनेकों छात्र छात्राएं उनसे संगीत साधना का प्रशिक्षण लेकर समाज को संगीतमय बना रहे हैं. समाज उनसे उत्तरोत्तर कुछ न कुछ पाता रहे और संगीत प्रसारित करता रहे. मेरी यही सर्वशक्तिमान प्रभु से हार्दिक प्रार्थना है. मी जवळून त्यांना बघितलं आहे शिकवताना. त्यांची शिकवण्याची पद्धत इतकी सुंदर आहे
मी याच फील्डमधली असल्यामुळे शिकवण्यातले बारीक बारीक जागा, त्याचं नोटेशन, हरकती, त्यासुद्धा त्या मुलांना इतक्या तन्मयतेने शिकवतात. त्या खूप जिद्दीने, मेहनतीने त्यांनी एक हे रोपटं लावलं आणि आज एका मोठ्या वटवृक्षात त्याचं रूपांतर झालं आहे. It's been an honor to learn from her. She comes across as such a giving person. She teaches you, fine-tunes you in the best way possible. I was one of those blessed lucky ones who was very much present at the time when Sur Sanskar Academy was inaugurated in Goregaon. And I also recollect the very first show of Meghasham that happened of this academy. So I have seen the whole journey for the last 15 long years very closely. Only a good, committed, disciplined student of art can be a good teacher, and she's one of those. I am deeply affected by the way she's, kept the traditional teaching methods of music and the way she passes on the musical heritage to each and every one of her students. She's like developing new buds of music learners, music even teachers of the future. तो मैम सुर संस्कार के बारे में जरा बताइए. दिन भर में सुर संस्कार और मिसेस पकनीकर क्या क्या करते हैं? आप मेरी दिनचर्या के बारे में बात करना आप कैसे हर दिन दिन भर मेरा गाने का रियाज होता ही रहता है. जैसे जब आप गाने सिखाती हैं? सिखाती हूँ, जैसे क्लासिकल के डिफरेंट रागाज, अलग अलग लेवल के रागाज सिखाती हूँ, फिल्मी सॉन्ग सिखाती हूँ, भजन सिखाती हूँ, गजल सिखाती हूँ. तो उसके हर एक का अलग अलग एक रियाज होता है, क्योंकि हर एक जॉनर अलग है तो उसका एक अलग से रियाज होता है. वो बच्चों को यहाँ पे जब भी सिखाती हूँ तो वो मेरा भी रियाज अपने आप हो ही जाता है कि वो इस तरीके से आपको करना है रियाज. बीच बीच में हमारे साल भर में वर्कशॉप भी हम करते हैं थिएटर म्यूजिक या नाट्य संगीत के ऊपर. हम सोच रहे हैं अभी आगे फ्यूचर में. फिर गजल के कुछ कॉम्पोजिशंस मैंने खुद किए हुए हैं, मतलब कंपोज किए हैं, तो ये भी एक प्रोजेक्ट है. तो जॉनर्स डिफरेंट अलग अलग है. तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एक कंपोजर का माइंड जो होता है राइट और लिटरेचर की थोड़ी सी एक जानकारी समझ भी जरूरी उसमें होगी. समझ होनी जरूरी होती है. तो ये सब बातें भी एज अ कंपोजर भी मैं कर चुकी हूँ अब तक. एक अयोध्या का अपना प्रोजेक्ट था, उसके सब कंपोजिशंस किए हुए. खुद लिखना, उसको कंपोज करना, ये भी जानते हैं. कुछ बंदिशें भी मैंने खुद रागों में की हुई है. तो इसका सारा मैं मतलब जो जितना भी मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, ये सब मेरी गुरुजनों की वजह से है. मेरी माता जी आशालता गंधे, वो विनायकराव पटवर्धन जी के उस ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखती है. उसके बाद मैंने एमए करते समय वहां पर मेरे जो गुरुजन थे डॉक्टर शोभा गुर्जर जी और डॉक्टर शीतल मोरे, इस तरीके से वो दोनों ने मुझे गाइड किया था. उसके बाद में मैंने यहाँ मुंबई में आने के बाद पंडित बबनराव हल्दनकर जी, उनसे भी शिक्षा प्राप्त की है. उसके बाद में अभी फिलहाल में आशाताई खाड़ीलकर जी, उनसे संगीत की आगे की शिक्षा भी मेरी जारी है. तो एक संगीत जो आप साधक कहते हैं जी. वो हमेशा स्टूडेंटशिप में ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. तो वो हमेशा सीखते रहना चाहिए. तो उससे क्या होता है, उतना जो डीपर नॉलेज जो आपका है उस एक बारे में, तो अभी भी मैं लेना चाहूंगी. मेरी संगीत नाटक में जब भी मैंने किया था थिएटर, तो उनकी गुरु जो है मेरी वो शुभदाताई दादरकर जी, सो उनसे भी मैंने बहुत चीजें सीखी, क्योंकि वो खुद म्यूजिकली ट्रेन भी थी और थिएटर भी करती थी. तो ये थिएटर की बातें मैंने उनसे भी मतलब लिया हुआ है. पंडित यशवंत देव जी का मैंने किया था वर्कशॉप लाइट म्यूजिक के. अशोक पत्की जी मराठी के बहुत बड़े कंपोजर है, तो उनके साथ भी मैंने 6 महीने का वर्कशॉप. और आज जो भी सूर्य संस्कार में मैं सिखा रही हूँ, ये इन गुरुजनों की आशीर्वाद से ही ये सब चल रहा है. तो मैं सबको बहुत बहुत तहे दिल से मैं उनका नमन करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरी म्यूजिकल जर्नी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. यानी कि ये जो आप आगे अपने स्टूडेंट्स को दे रही हैं, जो सबक जो भी सिखा रही हैं आप, पीछे इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इतने सारे लोगों की सीख है. सच एन इंटरेस्टिंग थिंग. डेफिनेटली. या मैम, आपने मेंशन किया कि पिछले 9-10 सालों से लगभग 60 स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यहाँ सीख रहे हैं. हाँ. तो ये मेरा सवाल एक लिसनर या एक ऑडियंस के तौर पे है
कि हम ज्यादातर जो पॉपुलर म्यूजिक है अभी यहाँ हाँ यंग जनरेशन में स्पेशली वो बॉलीवुड सुनते हैं आजकल। कोरियन म्यूजिक बहुत पॉपुलर है। करेक्ट तो ऐसे माहौल में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक किसी को सुनाना और खुद सिखाना परफेक्ट और उनको 10 साल तक उनका इंटरेस्ट बरकरार रखना ये यस थोड़ा सा इट इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली आई विल से, क्योंकि क्या होता है कि वो इंटरेस्ट उनका बरकरार रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज। अगेन आप जैसे बोल रहे थे ना क्या क्या चैलेंजेस आए, तो ये एक और चैलेंज था मेरे मेरे इसमें। जी तो क्लासिकल म्यूजिक हम सिखाते हैं और उस पे इंसिस्ट करते हैं, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिक क्या है? म्यूजिक अल्टीमेटली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 different sounds along with the 22 miniature sounds what we call them as श्रुति। 12 सुर और उसमें 22 श्रुतियां। सो ये जो है, ये एक बार आपने थोड़ा सा ग्रैब कर लिया तो आप एनी काइंड ऑफ म्यूजिक सुनो, वर्ल्ड म्यूजिक जो भी आप कोरियन म्यूजिक सुनो, श्रीलंकन म्यूजिक सुनो या और कोई वेस्टर्न कुछ भी सुनो, तो ये इन 12 सुरों पर ही बेस्ड है। तो हम उनको ये जो इंटरएक्टिविटी होती है कि हाउ कोरियन म्यूजिक में इंडियन के नोट्स कैसे कन्वर्ट करोगे, सो दैट कन्वर्शन एंड ऑल दिस बेस अराउंड दिस 12 नोट्स। उनको गाने का तरीका अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, लेकिन अल्टीमेटली दे आर 12 सूर्स। इसी और का हिस्सा है। हाँ, तो उसी के हिस्सा है। तो वर्ल्ड म्यूजिक कितना भी आप देखो, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट 12 नोट्स इज द मेन थिंग बिहाइंड एनी काइंड ऑफ म्यूजिक। वो जो क्लासिकल का अब तक का उनका इंटरेस्ट है, अरे आई एम फाइंडिंग द सेम ट्यून इन दिस कोरियन ऑल्सो, सो इट इज फेमिलियर विथ मी, आई कैन कन्वर्ट इट इनटू सारेगामा, और सारेगामा कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर वेस्टर्न म्यूजिक सी डी ई एफ जी ए बी। सो दिस काइंड ऑफ टीचिंग इंटरैक्टिव वे में यदि सिखाया जाए तो शायद आजकल के बच्चों का क्लासिकल में वापस इंटरेस्ट डेवलप होके उसमें वो और भी ज्यादा परस्यू करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और क्लासिकल के कॉन्सर्ट्स भी उस वजह से फिर वो एंजॉय कर पाएंगे। एक तो वैसे भी क्लासिकल के कॉन्सर्ट्स आपने कभी सुने हैं? बहुत कम एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। हाँ, तो ये क्लासिकल के कॉन्सर्ट्स क्यों नहीं हो पाते हैं, तो उसके पीछे भी यही थोड़ा सा है कि आजकल की जनरेशन को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कुछ क्या उसमें होता है हमको समझता नहीं है, तो वो क्लासिकल को आगे के जनरेशन को समझाने की जरूरत आजकल के शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है। जैसे म्यूजिक जो भी एजुकेशन दे रहे हैं ना, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये शास्त्रीय संगीत को किस तरीके से सिखाया जाए। मैम आपने ये इंटरैक्टिव सेशंस की बात की और बात भी हम सुरों की कर रहे हैं, सुर संस्कार की कर रहे हैं। तो अगर इस मुलाकात में अगर हमारी ऑडियंस ने आपसे कुछ सुना नहीं तो ये अधूरा रह जाएगा। सो आई इंसिस्ट कि आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ सुनाएं जिसमें आपके जो बातें आप कर रही हैं वो उसका भी एक एग्जाम्पल उन्हें मिले कि कैसे ये इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक है तो तानपुरे की जरूरत तो है ही। तो एक अभी ट्रेंडिंग सॉन्ग है इंस्टा पे, इंस्टाग्राम पर, तू क्या जाने। आई थिंक आपने सुना होगा। बिल्कुल कौन सी? चमकीला। हाँ हाँ, शायद वो Famous, उसी। yes, हाँ, yes, yes, तो ma'am. इट इज कंपोज बाय ए आर रहमान साहब। सो जस्ट 2 लाइन उसकी हाँ, सुना हाँ, देती हूँ, हाँ। एंड हाउ इट इज इंटरैक्टिव वे इन क्लासिकल म्यूजिक, दैट थोड़ा सा एक दर्शकों Please. के लिए, आप जी। सबके लिए बता दूंगी। जी। तू क्या जाने मेरे यार है, तू क्या जाने मेरे यार। तो ये गाना है, इट इज बेस्ड ऑन राग मांड एंड खमाज, इट्स अ मिक्सचर। गम पद नि सा नि धा प म ग ग म ग सा ग म प, पुराना गाना था। केसरिया बालमा हाँ हाँ पधारोनी मारे देश रे पधारोनी मारे देश। तो ये है, इसके ऊपर एक भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे,
वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे. So this is how so this is how these all different songs, but they are of the same base. मैम Okay. सीरियसली आपने जो पहली लाइन गाई फ्रॉम फ्रॉम द फिल्म चमकीला, तू क्या जाने, मैं मतलब जैसे ही आपने वो बंद किया और एक्सप्लेनेशन शुरू किया तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ बिकॉज मैं खो गया था उन 10 सेकंड्स में ही. मुझे ऐसा लगा कि यस वाओ, मीन वाज सच सूदिंग. मैम जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो सिंगर्स म्यूजिशियंस की जगह ये जो टेक्नोलॉजी ने ले ली है या ले रही है, इस पे आपका क्या टेक है मैम? आजकल जैसे गाने बन रहे हैं, डिजिटाइज्ड ही गाने बन रहे हैं ज्यादातर क्योंकि प्रोग्रामिंग करके अभी जितने भी अवेलेबल टूल्स है उससे आप प्रोग्रामिंग कर दो. सितार चाहिए सितार ले लो, सारंगी चाहिए सारंगी ले लो, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको प्रोग्रामिंग में आप कैसे भी ढाल के कर सकते हो. लेकिन जो लाइव म्यूजिशियंस की जो बात है कि लाइव म्यूजिशियंस जो बजाएगा या गाएगा, खुद सिंगर भी जी. उसको ऑटो ट्यूनर पे डाला हुआ सिंगर और नेचुरली सुर में गाया हुआ विथ फील, वो जो बात है वो तो अलग ही होनी है, अलग ही है. और इसके लिए जो मेहनत लगती है वो आपको शास्त्रीय संगीत से ही करनी जरूरी होती है. एंड दैट इज अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ. अनदर थिंग कि लाइव म्यूजिशियंस को आजकल काम किधर है फिर? तो लाइव म्यूजिशियंस जितना अच्छा बजाते हैं, सामने बैठ के हम उनको वाहवाही देते हैं, लेकिन फिर वही बात जब भी उनको गाने में काम देने पर आती है तो वो टाइम पे सिर्फ प्रोग्रामिंग में क्यों हम जाते हैं. तो ये बात सूर्य संस्कार हमेशा कहता रहेगा और हमने अब तक किया हुआ है सूर्य संस्कार ने कि लाइव म्यूजिशियंस को आज तक जितने भी अपने शोज हुए हैं उसमें लाइव म्यूजिशियंस लेके किया हुआ है. मैंने देखे हैं सूर्य संस्कार के चैनल शोज, पर आप देखो, मैंने देखे. वहाँ पे फ्लूट लाइव होगी, फिर हारमोनियम है, तबला साथ में. तो या तो फिर आजकल तो वो कराओके का जमाना है तो कराओके मिल रहा है तो उसमें गा लो, लेकिन आप देखो कराओके के प्रोग्राम्स देखो और जो लाइव म्यूजिशियंस के साथ हैं उनमें आपको 100% इफेक्ट अलग ही मिलता है. जो लाइव म्यूजिशियंस की बात आती है तो ये जो बात करना है, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ, संगीत में भी कम्युनिकेशन होता है. ये इंस्ट्रूमेंटल्स जब भी उसके साथ लाइव म्यूजिशियंस आते हैं. मैंने ये भी सुना मैम कि आपके यहाँ पर ड्यूरिंग द जब आप सिखाते हैं उस वक्त भी आप. हाँ, हमने लाइव तबले को रखा है कि लाइव म्यूजिशियंस, हारमोनियम तो मैं खुद ही बजा लेती हूँ, लेकिन सितार कैसे आता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में वी जस्ट ट्राई टू इन्फॉर्म देम कि ये इस तरीके से बजते हैं और उसका एक अलग फील आता है. तो वो फील क्या है, वो फील किस वजह से आता है, ऑल दिस डिटेल्स वी टीच इन अकेडमी. और उसके लिए लाइव म्यूजिशियंस को अभी जिनके पास तबला संगतकार है, जिनके पास अभी बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग थिंग दे डोंट हैव जॉब, so we try to give them also a little support whatever way we can. तो सूर्य संस्कार की तरफ से वो भी हमारी कोशिश हमेशा रही है अब तक. मैम ये कोशिश तो काबिले तारीफ है मैम. म्यूजिक को करियर, फुल टाइम करियर बनाया जाए नहीं बनाया जाए, या कई बार कंपैरिजन्स होते हैं कि आपका बड़ा भाई देखो ये कर रहा है, या आपका दोस्त ये कर रहा है, आप कहाँ म्यूजिक या सिर्फ म्यूजिक पर क्यों. तो इसके बारे में जो सोच है लोगों की, कुछ क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये. जब भी म्यूजिक सीखने भी आते हैं ना तो मुझे पहला पेरेंट्स का भी वही होता है कि हमको इसको सिर्फ हॉबी करके सिखाना है या तो फिर उसको कुछ अपने रोज की जिंदगी में थोड़ा सा उसको आर्ट फॉर्म से कुछ जुड़े रहे, बट कंप्लीटली फुल फ्लेज उसमें उसको करियर करना है ऐसे गिने चुने ही बहुत कम लोग होते हैं. यस, मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि ब्रेड एंड बटर अर्न करना है सिर्फ आपको, तो म्यूजिक से आपका काम हो सकता है. क्योंकि ये जमाना पैसों की बात करने का है, तो म्यूजिक तो पैसों से अलग भी बहुत कुछ दे जाता है. म्यूजिक आपको क्या देता है? सिर्फ पैसा बनाने का जरिया आप जब भी उसको देखते हो, उसके साथ साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग आप बन सको और आपकी पूरी पर्सनालिटी शेप करने में म्यूजिक बहुत हेल्प करता है. वो शास्त्रीय संगीत करो या कोई भी दूसरे काइंड का म्यूजिक. शास्त्रीय संगीत मनोरंजन के लिए नहीं, वो आत्मरंजन के लिए है. आत्मरंजन और अपनी आत्मा को हम खुद जब भी टटोलते हैं तो वो अपना रंजन करने से हमारे मन को सुकून मिलता है कि आई एम एट पीस.
तो ये जो बात है वो शास्त्रीय संगीत से डेफिनेटली मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। हर बार पैसे में तोलना जरूरी नहीं है, तो आप म्यूजिक के हिसाब से आप उसमें भी करियर करके आप वो ट्राई कर सकते हो ऑप्शन म्यूजिक एज अ करियर। मैं म्यूजिक को एज अ लिसनर ही नहीं देख रहा हूँ, अब मैं उसके पीछे के हो रहे हार्ड वर्क, उसके पीछे जो मेहनत की गई है उसको भी देख रहा हूँ। ये तो मैम आपने सीखने वालों की बात कर ली, सिखाने वालों की बात कर ली। सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो सुनने वाले अल्टीमेटली जो क्लासिकल म्यूजिक एजुकेशन अभी मेरे साथ ले रहे हैं, उनमें से जो परस्यू करना चाहते हैं वो उसमें आर्टिस्ट बनेंगे, म्यूजिशियंस बनेंगे, लेकिन उसमें से सुनने वाले भी तो बनने वाले हैं ना। दे विल बी अ लिसनर फर्स्ट, बिकॉज म्यूजिक आपको सीखना है तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। और एक बार आप अच्छा सुनने लगोगे तो अच्छे सुनने वाले भी आजकल कम हो गए हैं। थोड़ा सा म्यूजिक एजुकेशन लेके उनको थोड़ा गाइड किया जाए कि सुनना कैसे है। एक चीज तो मैं नोट कर लेता हूँ मैम, सुर संस्कार का अगला जो कॉन्सर्ट होगा, आई विल बी देयर। Yes, thank you so much, I Manoj would ji. love to. When I was going through सुर संस्कार YouTube चैनल, कई यंग टैलेंट मैंने आपकी इंस्टीट्यूट में देखे। डेफिनेटली आप एक बड़े मिशन को लेकर चल रहे हैं एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ऐसे ही हमारी जो धरोहर है हमारी, बिकॉज मैं हमारी इसलिए कह रहा हूँ मैं कि शास्त्रीय संगीत हमें बरसों से हमें मिला है विरासत में, तो हमें उसे सुनना और उसे संभालना भी चाहिए। तो इसी के साथ मैम मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आई एम श्योर आपने बहुत कुछ जाना होगा शास्त्रीय संगीत के बारे में, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में और सुर संस्कार एकेडमी ऑफ म्यूजिक के बारे में। थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना वक्त दिया एंड इट वाज अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर एआरटीसी चैनल पर, और सभी दर्शकों से मैं वही वापस कहना चाहूंगी कि शास्त्रीय संगीत को आप 100% सुनने के लिए तो डेफिनेटली आ जाइए, और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा उसी से मिलने वाला है। ट्राई टू बी विथ अस। बिल्कुल, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम। आई वुड लव टू शेयर। Thank you so much, Manoj. Thank you, ma'am. Thank you so much, everyone, for watching AITC. And let's talk.